तो पुष्प की संरचना के बाद अब हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों में जनन के बारे में कि इनमें जनन कैसे होता है। तो अभी जैसे बताया कि मेल और फीमेल दो तरह के पार्ट होते हैं, नर और मादा जनन अंग। जैसे यहाँ पर एक फ्लावर आप देख रहे हैं, ठीक है, एक फूल की संरचना आप देख रहे हैं। सबसे बाहर ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये अंदर की तरफ पुमंग है और सबसे अंदर की तरफ जायांग है। तो हमें अब किसी भी चीज से मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं काय के बारे में, नर और मादा अंगों के बारे में। तो यहाँ पर एक ये नर अंग है जिसको क्या कहा जाता है, इसको हमने नाम दिया था पुंकेसर हम कह रहे थे पूरा, और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, स्टेमेन हम इसे कहते हैं, ठीक है। और स्टेमेन में हमने बताया था कि ऊपर की तरफ एंथर होते हैं, मतलब परागकोश। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, परागकोश है। अब परागकोश के अंदर अपने आप में बहुत सारी छोटे छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक मतलब खाली जगह, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक परागकोश की बात करें तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसके पास होते हैं, 4 छोटे छोटे लोब इसके पास होते हैं जहां पर परागकण भरे होते हैं या डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर इनमें मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद बहुत सारे परागकण निर्मित होते हैं, ठीक है। ये परागकण अब निर्मित हो गए तो क्या बन गया, एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है, जो हमें जरूरी था। मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है। अब फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन या मादा युग्मक का निर्माण होगा ओवरी में, या इसको आप क्या कह सकते हो, अंडाशय कह सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, अंडाशय है। यहां पर भी मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहां पर हम बात कर चुके हैं कि जहां भी लैंगिक जनन होता है वहां पर युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जरूर होता है। तो यहाँ मेल में भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ और फीमेल में भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, ठीक है। तो मेल के थ्रू जो युग्मक बने थे उनको हमने क्या कहा था, परागकण, मतलब उसके अंदर युग्मक होते हैं। बाद में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए। ऐसे ही ओवरी में भी क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा और यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट, जो अंड कोशिका के फॉर्म में होती है, एग सेल जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब दोनों गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है और दोनों आके अब मिलेंगे, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जैसे आप ये पोलन ग्रेन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ये पोलन ग्रेन है और यहाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर यहाँ फ्लावर में हम समझें, यहाँ पर पोलन ग्रेन निर्मित हुए और कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के पास। अभी जैसे हमने बात की थी परागण जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर नर युग्मक जाते हैं मादा के पास, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये परागकण गिर जाएंगे और यहाँ से ये विकसित होते हुए अंदर की तरफ पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये हमें पता है कि जब दो गैमीट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज, इसको हम कहते हैं। तो युग्मनज का निर्माण होगा यहाँ पर। अब एक चीज और, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ था ये, तो मेल गैमीट जो बना था वो कैसा था, हैप्लॉइड, और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड, मतलब दोनों ही आगुणित थे। तो एन ये था और एन ये था, जब दोनों ही जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो जो भी जाइगोट यहाँ से फॉर्म होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित स्ट्रक्चर वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है और ये अब आगे जाके विकसित होगा। अब विकसित होने के लिए क्या बनाएगा, ये मतलब जमीन पर आना है ना, जमीन पर नया पौधा विकसित करना है। तो पुष्प पादप ये कैसे करते हैं, या पौधे कैसे करते हैं, ये बनाते हैं बीज, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी सीड के अंदर की तरफ क्या होता है, भ्रूण होता है। वो भ्रूण जिसके पास सारी संरचनाएं हैं कि आगे जाके इसे जड़ कैसे बनानी है, आगे जाके इसे तना कैसे बनाना है। तो वो भ्रूण विकसित होगा धीरे धीरे और आगे जाके जब ये जमीन पर आएगा तो एक नया पौधा विकसित करेगा। अब जैसे कि इंसानों की बात करें तो भ्रूण को पोषण देने के लिए क्या है, वो माँ से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो वो इसे पोषण देता है या देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भ्रूण है, यहाँ पर उसको पोषण देने के लिए एक और संरचना होती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण पोष। भ्रूण पोष मतलब जो भ्रूण को पोषण देता है, ऐसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म हम कहते हैं।
तो फर्टिलाइजेशन के बाद नर और मादा युग्मकों के मिलने के बाद दो तरह की संरचनाएं बनती हैं, जिनमें से एक होती है भ्रूण जो आगे जाके पौधा बनाएगा, और एक होती है भ्रूणपोष जो उस भ्रूण को पोषण देगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, बीज बनाती हैं, या कह सकते हैं कि बीज के अंदर ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। ये बीज जब जमीन पर आएगा, ये यहाँ पे जमीन पे गिरेगा, ये बीज, इसको मिट्टी पानी हवा सब मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, आगे जाकर एक नया पौधा बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जैसे यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक लिखा है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन और एक लिखा है हैप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो अब डिप्लॉयड मतलब जब पूरी संरचनाएं 2n के फॉर्म में चल रही होती हैं। जैसे हम देखें ना कि ये जो फ्लावर है वो कैसा होगा, क्योंकि ये तो विकसित हो चुका है ना, इसके पास मेल भी और फीमेल भी है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप हुआ है ये सारी चीजें। तो इसके पास जो क्रोमो या जो भी हम कहते हैं कि जो एक जीव है वो द्विगुणित अवस्था में होता है, तो ये अभी जीव है, ये 2n के फॉर्म में होगा, ये अभी भी 2n के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी और ये बनाएगा पोलन ग्रेन, तो ये एंटर कर जाएगा कौन सी अवस्था में, आगुणित अवस्था में, मतलब स्मॉल n वाले में, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों का नंबर आधा हो गया। तो आप ये जो लकीर देख रहे हैं, ये यहाँ पे लाइन खिंची हुई है, ये लाइन का मतलब ये है कि इससे पहले ये द्विगुणित अवस्था में था, और जैसे ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ ये कहाँ आ गया, अगुणित गुणसूत्र वाली कंडीशन में ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर स्मॉल n मतलब नर कोशिका और स्मॉल n एक और फीमेल कोशिका है, मतलब मादा कोशिका, दोनों जुड़ेंगी तो क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। अब मतलब ये फिर से द्विगुणित हो गया है, तो यहाँ पर ये एंटर कर गया है फिर से कौन सी स्टेज में, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट का फॉर्मेशन होते टाइम गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन। ठीक है, और जब ये गैमीट जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या फिर से बराबर हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए गैमीटोफाइट, यहाँ दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं, इसलिए स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पूरा डेवलप होगा और एक फिर से नए प्लांट के फॉर्म में जन्म लेगा। यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, तो ये है लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक छोटा सा आइडिया। अब अगर हम बात करें कि इस पूरी प्रोसेस को, अभी जैसे आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगी, अगर हम इसको इजी करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देंगे। तो पुष्पीय पादपों में अब हम बात करेंगे काय के बारे में, कि जो पुष्पीय पादप हैं उसमें जनन के कौन कौन से चरण हैं, या कितने चरणों में हम इसको बांट दें कि हम आसानी से इसको समझ सकें इस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा निषेचन पूर्व घटनाएं। 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम। पहला होगा निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो गैमीट का बनना हो या चाहे वो गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। इसके बाद आएगा निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमीट मतलब मादा और नर युग्मक आके मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, तब हम उसे कहते हैं निषेचन। और इसके बाद तीसरी जो स्टेज आएगी वो क्या कहलाएगी, पश्च निषेचन अवस्थाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो युग्मनज का निर्माण हो गया, लेकिन इसके बाद वो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा, बीज बनाएगा, बीज से फल बनाएगा। ये सारे स्टेप कहाँ आते हैं, पश्च निषेचन अवस्थाओं में आते हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होगा, जननांगों और युग्मकों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जो हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी लैंगिक जनन होना होता है तो नर और मादा जननांगों का निर्माण होना चाहिए। जब उनका निर्माण हो जाएगा तब उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा। तो पहले क्या होगा, एक फ्लावर डेवलप होगा। उस फ्लावर में पहले मेल संरचनाएं और फीमेल संरचनाएं डेवलप होंगी, मतलब पुमंग और जायांग, जिसको हम क्या कह रहे थे, अंडक और पुंकेसर हम जिसको कह रहे थे, ये 2 संरचनाएं थी। इनका पहले डेवलपमेंट होगा, ये बड़े होंगे और अपनी पूरी मैच्योरिटी तक मतलब परिपक्वन अवस्था तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद इनके अंदर क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा।
तो युग्मकों का निर्माण होगा, मतलब मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट यहाँ पर फॉर्म होंगे। मेल गैमीट जिनको हम क्या कह रहे थे, परागकण कह रहे थे, और फीमेल गैमीट जिनको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका या एग सेल जिसको हम कह रहे थे। तो दो तरह के गैमीट फॉर्म होते हैं और दोनों ही तरह के जो गैमीट हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमीट है वो छोटा सा होता है, ठीक है, और जो फीमेल गैमीट है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी गैमीट होता है, जो मतलब मेल गैमीट होता है उसे क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु कहा जाता है, या लघु माइक्रो गैमीट जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या कहलाता है, मैक्रो गैमीट, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें मेल गैमीटोजेनेसिस के बारे में, अभी इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब एक ऐसी कोशिका जो आगे जाके पराग कणों को निर्मित करेगी, वो क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और ये आगे जाके क्या बनाएगा, एक परिपक्व पोलन ग्रेन मतलब परागकण को निर्मित करेगा। ये परागकण हवा में रिलीज हो जाएंगे और पहुंचेंगे कहां पर, फीमेल पार्ट की तरफ जाएंगे, जहां पर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक मेल गैमीट है। फिर उसके बाद फीमेल गैमीट कहां से फॉर्म होगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या कहलाती है, या आप कहें कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जहां से गुरु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होगा। गुरु क्यों कह रहे हैं, गुरु मतलब जो चीज बड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, गुरु, और लघु जो छोटी है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जहां से फीमेल गैमीट या मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में भी वही चीज होगी, यहाँ पर भी मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और ये अंत में जाके क्या बनाएगी, ये बनाएगी एक पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है उसे क्या कहा जाता है, एग सेल या अंड कोशिका कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक मतलब जो संरचना है ये कहाँ निर्मित होती है, कैसे निर्मित होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर दो तरह के गैमीट फॉर्म होंगे। सबसे पहली स्टेज में निषेचन पूर्व घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीट फॉर्म होंगे, और वो गैमीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। जनरली जो नर युग्मक होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मादा युग्मक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो मादा युग्मक होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह पर रहते हैं, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अब जरूरी नहीं कि ये प्लांट पर ही पहुंचे, कभी कभार नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में, कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद, उसमें क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो कहलाती है निषेचन। तो निषेचन से तो आप सभी परिचित हैं, आप सब जानते हैं कि निषेचन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन मतलब जब नर और मादा युग्मक आके मिल जाते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, जिसे हम संलयन भी या सिनगैमी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म अलग जुड़ गया है, इसे हमने यहाँ कहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब जब निषेचन दो बार होगा। तो अभी तक तो हमने नहीं देखा कि किसी भी जीव में ऐसा होता हो, लेकिन आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जब भी देखेंगे यहाँ पर ये टर्म आपको जरूर मिलेगा। द्विनिषेचन, इनके पास जो भी कोशिकाएं हैं उनमें दो बार निषेचन होता है। कैसे, मतलब हमने अभी आपसे थोड़ी सी देर पहले ये बात की थी कि बीज के अंदर दो तरह की संरचनाएं होती हैं, एक होता है भ्रूण और एक होता है भ्रूणपोष। तो यहाँ पर जब दो बार निषेचन होता है तो एक बार निषेचन होने के कारण क्या बनता है, भ्रूण बनता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब एक और निषेचन होता है तो क्या बनाता है, ये भ्रूणपोष बनाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एम्ब्रियो कहा जाता है जिसे, ठीक है, और ये क्या होता है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं। तो दो बार निषेचन होता है, मतलब अब आप एक चीज और समझ रहे होंगे कि जब दो बार निषेचन हो रहा है तो दो नर युग्मक बनेंगे और दो मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। दो नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक में थोड़ी सी अलग कंडीशन होती है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ऊपर ये दो पोलन ग्रेन पड़े हुए हैं। ये पोलन ग्रेन ने क्या बनाई हुई है, अपनी पोलन ट्यूब बनाई हुई है।
क्योंकि ट्यूब बनाएंगे तभी तो ये अपने गैमीट अंदर की तरफ भेज पाएंगे। तो ये पोलन ट्यूब डेवलप होके कहाँ पहुंच रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ये बीजांड की तरफ घुसती हुई चली जा रही है। बीजांड मतलब ओव्यूल, जहां पर मादा युग्मक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जाएंगे अंदर की तरफ और क्या करेंगे, 2 बार निषेचन करते हैं, ठीक है। तो एक बार निषेचन से भ्रूण बनता है, दूसरे से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। तो 2 बार निषेचन होता है युग्मनज। और अब यहाँ पे बनता क्या है, अभी तो हमने बता दिया, डायरेक्ट आपको फेट बता दिया, उसकी डेस्टिनी बता दी कि सबसे लास्ट में क्या बनेगा, भ्रूण और भ्रूणपोष। लेकिन जब पहले मतलब मेल और फीमेल मिलेंगे, मतलब 2 बार मिलेंगे ना मेल और फीमेल गैमेट, तो एक बार ये क्या बनाएंगे, युग्मनज। सबसे पहले हमें पता ही है कि जब युग्मक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट, मतलब युग्मनज बनाते हैं। और एक ऐसी संरचना जिससे भविष्य में जाके भ्रूणपोष बनेगा, वो कौन सी होती है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जैसे हम क्या कहते हैं, PENV कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष, ठीक है। तो ये बात है काय के बारे में, द्विनिषेचन के बारे में, कि पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मतलब युग्मक निर्मित होंगे, फिर उसके बाद उन दोनों युग्मक के बीच में फ्यूजन होगा, मतलब वो आके जुड़ेंगे, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जो 3rd स्टेप है, हमने अभी बात की थी पश्च निषेचन संरचनाओं के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो कुछ हिंट हम आपको पहले ही दे चुके थे। भ्रूणपोष का विकास होगा, कहां से होगा, भ्रूणपोष जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहां से डेवलपमेंट होगा भ्रूणपोष का। और ये क्या करेगा, आगे जाके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, भ्रूण का विकास है। भ्रूण विकसित होगा, भ्रूण वो संरचना है जो आगे जाके पूरे प्लांट को बनाने का काम करेगी, ठीक है। और इसके बाद जो भ्रूण है और जो भ्रूणपोष है, इन दोनों को कवर करने वाली संरचना भी चाहिए ना, ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके कहीं से। अगर ये भ्रूण ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, मतलब बीज के अंदर ही भ्रूण और भ्रूणपोष होते हैं। और बीज को कवर करने वाली संरचना कौन सी होती है, फल निर्माण, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बाहर की तरफ क्या है, फ्रूट, फल है, और उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो सीड है, और सीड को कवर करने वाली स्ट्रक्चर एक और होती है जिसे क्या कहते हैं, सीड कोट, बीज भित्ति जो होती है। तो सबसे बाहर फ्रूट है, उसके अंदर सीड है, और अंदर की तरफ आप जाएंगे तो क्या है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूणपोष है। और भ्रूण के चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, येलो कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, वो क्या है, एंडोस्पर्म, जो उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगी। अगर इसको और देखें हम यहाँ पर, देखो सबसे बाहर ये हमने क्या बनाया है, ये फल है, अंदर की तरफ ये क्या है, बीज है, इसके अंदर की तरफ ये क्या है, भ्रूण है, जो आगे चल के विकसित होगा प्लांट के फॉर्म में। और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, भ्रूणपोष, जो इसको पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। ये सबसे बाहर क्या है, फल है, इसके अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो क्या है, बीज है, और अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है भ्रूण, और सबसे अंदर की तरफ जो आप संरचना देख रहे हैं ये क्या है, भ्रूणपोष, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होने के बाद, या कह सकते हैं कि जो संलयन होता है उसके बाद, ये सारी संरचनाएं विकसित होती हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, जिसके बाद फल निर्माण होता है। और फल निर्माण के बाद ये जब ज़मीन पर गिरता है तो यहाँ से बीज एक्सपोज होता है ज़मीन में, उसको पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है, हवा, सारी कंडीशंस मिलती हैं, तो ये एक जर्मिनेट होकर या अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है।